प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। पिछले कुछ अध्यायों में हमने संविधान और संविधानवाद के स्वरूप को देखा। संविधानवाद क्या होता है, उसका अर्थ, परिभाषा, और इसके साथ साथ संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर किया जा सकता है, इसे देखा। आज हम इसी अध्याय के अंतर्गत संविधानवाद की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक देश का अपना एक अलग संविधान होता है, जिससे अन्य संविधानों से कुछ विशिष्टता प्राप्त होती है। लेकिन प्रत्येक देश का अपना संविधानवाद अलग नहीं होता। संविधानवाद की कुछ ही अवधारणाएं बताई जा सकती है, जैसे पाश्चात्य संविधानवाद, साम्यवादी संविधानवाद और विकासशील देशों का संविधानवाद। संविधान और संविधानवाद में अंतरों के बावजूद संविधान और संविधानवाद एक दूसरे के सहायक और पूरक ही कहे गए हैं। संविधान संविधानवाद का मूल आधार होता है और संविधानवाद की कल्पना संविधान के बिना की ही नहीं जा सकती। अगर संविधानवाद की सामान्य विशेषताओं और इसके लक्षणों को हम रेखांकित करें तो हम ये मानते हैं कि संविधान पर ही संविधानवाद आश्रित है। संविधान के बिना संविधानवाद संभव नहीं होता। संविधानवाद के लिए एक आधारशिला की प्रस्तुति करता है। संविधानवाद शासन की शक्तियों को सीमित करने की एक संस्थागत व्यवस्था है और यह संस्थागत व्यवस्था संविधान की ही देन हो सकती है। सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो संविधान लिखित, अलिखित, विकसित, निर्मित, लचीला या कठोर किसी भी भांति का हो सकता है, लेकिन विकसित, अलिखित और पारिभाषिक दृष्टि से लचीले संविधान लगभग पिछले युगों की चीज बन चुके हैं, अर्थात वर्तमान में अधिसंख्य देशों में प्रचलन में नहीं है। जनता के प्रति उत्तरदायी और लोकतांत्रिक शासन, इसे कई बार संविधानवाद की एक शर्त, एक लक्षण कह दिया जाता है, परंतु इसे भी पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र को ही संविधानवाद का स्वरूप मान लेना एक भूल सा है। लोकतंत्र एक शर्त है। लोकतंत्रात्मक देशों में संविधानवाद एक बेहतर स्थिति में होता है, लेकिन कई बार शासन सत्ता का प्रयोग जब कानून के अनुसार होता है तो ऐसी स्थिति में उन देशों में हम लोग संविधानवाद का प्रचलन मानते हैं। अरस्तु के समय से ही यह विचार प्रचलन में है कि आदर्श राज्य में सर्वोच्चता की स्थिति किन्हीं व्यक्तियों को नहीं वरन विधियों को ही प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात सत्ता कानून में होनी चाहिए, किसी व्यक्ति या निश्चित व्यक्तियों में नहीं। शासन विधि सम्मत होना चाहिए और शासन सत्ता पर ऐसे नियंत्रणों की व्यवस्था की जानी चाहिए कि शासक वर्ग द्वारा किसी भी रूप में सत्ता का दुरुपयोग न किया जा सके। संविधानवाद का सर्वाधिक प्रमुख आधार उसका विधि सम्मत होना है और विधि हमेशा किसी भी शासन को असीमित शक्तियां नहीं देती, वह उसे सीमित शासन के रूप में बांध कर रखती है। कहा गया है, सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट करती है। संविधानवाद सत्ता को सीमित करने की एक व्यवस्था है। कहा जाता है कि जहां मूल अधिकारों की व्यवस्था होती है, जहां न्यायपालिका स्वतंत्र होती है,
वहां संविधानवाद हमें प्रदर्शित होता है। वर्तमान समय में किसी भी राष्ट्र में न्यायपालिका की भूमिका बहुत अधिक बढ़ गई है। त्वरित न्याय की व्यवस्था करना, न्याय की सुलभता, कानूनों की व्याख्या करना, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आदि सभी मिलकर विधि के शासन को पूर्णतः स्थापित करते हैं। कई देशों में शक्तियों का विभाजन और विकेंद्रीकरण की स्थिति कानूनी रूप से इस प्रकार की होती है कि शासन सत्ता को सीमित करने में बहुत सरलता होती है। सत्ता की व्यवस्था में शांतिपूर्ण परिवर्तन कर सकने की क्षमता होना विधि के शासन और संविधानवाद की एक महत्वपूर्ण आधार है। कई देशों में श्रेष्ठ परंपराएं, सामाजिक बहुलताएं इत्यादि संवैधानिक परंपराओं को विकसित करते हैं। यदि किसी समाज में सुस्थापित परंपराएं हैं तो शासन इन परंपराओं की उपेक्षा करके जनता को क्रांति और विद्रोह करने का साहस नहीं कर पाता। सामाजिक बहुलता समाज के विभिन्न संघों और व्यक्तियों के माध्यम से शासन की शक्तियों को मर्यादित रखता है। श्रेष्ठ परंपराएं और सामाजिक बहुलता का महत्व इस दृष्टि से अभिव्यक्त होता है कि अगर उदाहरण के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कहा जाए तो जिन संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पर एकता, स्वतंत्रता और न्याय के लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, वे ऐसे लक्ष्य हैं जो सत्ता के दुरुपयोग न किए जाने को सुनिश्चित करते हैं। संविधानवाद के कई लक्षण बताए जा सकते हैं, कई विशेषताएं कही जा सकती है, लेकिन प्रमुख रूप से जिन विशेषताओं को हम लोग सामान्य रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं कि संविधानवाद किस रूप में प्रदर्शित होता है, तो वे हैं, पहला कहा गया है कि संविधान एक मूल्य संबद्ध अवधारणा है, जिसमें संविधानवाद का संबंध एक राष्ट्र के जीवन दर्शन से अभिव्यक्त किया जाता है। यह उन मूल्यों, विश्वासों व राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय हैं और जो हर राष्ट्र के जीवन का आधार होते हैं। यह संवैधानिक दर्शन राजनीतिक समाज को अभिजनों के द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरी विशेषता कही गई है कि संविधान संस्कृति संबद्ध अवधारणा है। संविधानवाद प्रत्येक राज्य में अलग अलग स्वरूप का पाया जाता है, जहां कुछ श्रेणियां हम लोग अभिव्यक्त कर सकते हैं और उसका एक निश्चित आधार है और वह है उस देश की संस्कृति। संविधानवाद की धारणा हर जगह उस स्थान विशेष की संस्कृति से संबद्ध पाई जाती है। हर देश के आदर्श, मूल्य, विचारधाराएं अलग इसलिए भी होती है क्योंकि उस देश की संस्कृति कुछ विशेष प्रकृति की होती है और ये उस देश की संस्कृति को प्रभावित करता है। और इस रूप में अगर देखा जाए तो संविधानवाद उस स्थान विशेष की संस्कृति के साथ आबद्ध धारणा है। तीसरा एक महत्वपूर्ण लक्षण कहा गया है, संविधानवाद गतिशील अवधारणा है। संविधानवाद स्थैतिक नहीं है, इसमें स्थायित्व तो बना रहता है लेकिन उस स्थायित्व के साथ साथ गतिशीलता प्रदर्शित होती है। यही कारण है कि ये माना गया है कि संविधानवाद किसी देश की प्रगति में बाधक नहीं है बल्कि प्रगति का साधक बना रहता है। उसकी गतिशील प्रकृति आवश्यक भी है क्योंकि समय परिवर्तित होता है, मूल्यों में परिवर्तन आता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं और एक नए प्रकार की संस्कृति का समायोजन पुरानी संस्कृति के साथ होता है। यह समाज के वर्तमान में
प्रचलन में रहे मूल्यों के साथ उसके भविष्य की आकांक्षाओं का भी प्रतीक होता है। और इसीलिए यह कहा गया है कि संविधानवाद स्थैतिक नहीं है, स्थिर नहीं है, वरन प्रतिदिन गतिशील है। चौथा विशेषता के रूप में कहा जाता है संविधानवाद समभागी अवधारणा है। अर्थात ऐसा नहीं है कि संविधानवाद बिल्कुल एक रूप में सभी स्थानों के लिए अलग अलग स्वरूप का है। यह एक राष्ट्र के मूल्य, विश्वास व राजनीतिक आदर्श एवं संस्कृति के प्रति अन्य देशों में भी निष्ठा का प्रदर्शन हो सकता है। अतः कई देशों के राजनीतिक आदर्श, आस्थाएं, मान्यताएं एक जैसे होते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि उन देशों में संविधानवाद एक आधारभूत रूप से समानता रखता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद की मौलिक विशेषताएं एक जैसी है। साथ ही ये भी कहा गया है कि साम्यवादी देशों में संविधान का स्वरूप एक जैसा है। तो इसी स्वरूप के साथ जब प्रदर्शित होता है तो संविधानवाद को एक समभागी अवधारणा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण विशेषता कही गई है, संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा है। अर्थात संविधान साधन नहीं है, वरन साध्य के साथ समरूप है। यह मूलतः साध्यों से संबंधित अवधारणा है, परंतु साधनों की पूर्णतः अवहेलना भी नहीं करता। फिर भी संविधानवाद मुख्यतः लक्ष्यों का ही सूचक है। जब संविधानवाद साध्य प्रधान अवधारणा है तो उसका अर्थ इस रूप में लिया जाए कि यह उन आदर्शों का प्रतीक है जिन्हें समाज साध्य के रूप में स्वीकार करता है और एक साध्य के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में उसकी चरम परिणति की ओर इंगित करता है। संविधानवाद साथ ही संविधान पर आधारित होता है। कहा जाता है कि जिन देशों में संविधान नहीं होते वे या तो चरमपंथी होते हैं, निरंकुश होते हैं, या उनका शासन किसी अधिनायक व्यक्ति के हाथ में होता है जो स्वेच्छाचारी आधार पर शासन करता है, जहां लोगों के मूल्य और शासकों के मूल्य एक जैसे नहीं होते, जहां डर के द्वारा, भय के द्वारा, सेना के द्वारा शासन किया जाता है और जनता अपने शासकों के आदेश इसलिए नहीं मानती कि उसके और शासकों के बीच के मूल्य एक जैसे हों, बल्कि इसलिए स्वीकार करती है कि वह उस शासक से भय खाती है। लेकिन जहां संविधानवाद संविधान पर आधारित होगा, वहां संविधान, जनता और संविधानवाद, इन तीनों के मूल्य एक जैसे होंगे। संविधान ऐसा होना चाहिए जो जनता का प्रतिबिंब हो, जो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा विधिगत रूप से तैयार किया गया हो, जिस पर जनता की आस्था हो, जो जनता को एक जैसे समान रूप से अधिकार दे सके और सभी उस राज्य में स्वतंत्र हों। ऐसे राज्य में, ऐसे देश में संविधानवाद जिस रूप में प्रकट होता है वह मूलतः संविधानवाद संविधान पर आधारित ही कहा जाएगा। संविधानवाद अलग अलग समय में अलग अलग प्रकृति का रहा है। संविधानवाद की विभिन्न अवधारणाएं प्रचलन में रही है। विभिन्न देशों में इसे परंपरागत रूप से लिया गया, सत्ता के परिवर्तन के रूप में लिया गया, शांतिपूर्ण परिवर्तन की क्षमता के रूप में लिया गया। और अगर संविधानवाद को मूलतः हम लोग उसकी विशेषताओं के रूप में देखें तो यह गतिशील होने के साथ साथ जनता के मूल्यों के साथ समायोजित की सकने वाली अवधारणा है। इसकी विशेषताएं और भी कही जा सकती है। संविधानवाद संविधान और संवैधानिक सरकार पर तो आधारित होता ही है, लेकिन इसका स्वरूप देश
काल और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग से सुनिश्चित किया जाता है। पश्चिमी देशों का संविधानवाद और पाश्चात्य देशों के संविधानवाद मूल रूप से एक रूपता रखता है। वहीं साम्यवादी देशों और विकसित हो रहे देशों अर्थात विकासशील देशों में संविधानवाद की धारणा अलग अलग होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।